कुएं की खुदाई के दौरान जो दो मूर्तियां मिली थीं, उनकी तस्वीर टीवी9 भारतवर्ष पर यह एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। संभल में मंदिर के पास के कुएं से दो मूर्तियां मिली हैं खुदाई के दौरान। ये उस मूर्ति की तस्वीर हम आपको टीवी9 भारतवर्ष पर दिखा रहे हैं। कुएं की खुदाई के दौरान मिली ये दोनों मूर्तियां प्रशासन को सौंप दी गई हैं। अब इसकी भी जांच की जाएगी कि ये मूर्तियां जो कि माता पार्वती की नजर आ रही हैं, ये मूर्तियां कुएं के अंदर कैसे आईं। लेकिन साथ ही साथ इस बात की भी जांच की जानी है कि ये कुआं आखिर कितना पुराना है, ये मंदिर आखिर कितना पुराना है, क्योंकि इस मंदिर को लेकर इसे प्राचीन बताते हुए कई तरह के दावे किए गए। लिहाजा जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो संभल के डीएम हैं, उनकी तरफ से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को यह चिट्ठी लिखकर कहा गया है कि कार्बन डेटिंग कराई जानी चाहिए, मंदिर की भी और कुएं की भी। लेकिन अब देखिए, इसी कुएं की खुदाई के दौरान मां पार्वती की दो मूर्तियां भी मिली हैं, जो इस वक्त टीवी9 भारतवर्ष पर आपको हम दिखा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि यह कुआं काफी ज्यादा गहरा है। दरअसल जो पुराने लोग यहाँ पर रहते आए हैं, उन्होंने ये तस्दीक की थी कि मंदिर के सामने एक कुआं भी था, अब उसमें काफी ज्यादा मिट्टी आ गई है, वो कुआं पूरी तरह से ढक गया है। इसके बाद प्रशासन ने कुएं की खुदाई शुरू करवाई और अब इसी कुएं से दो मूर्तियां भी मिली हैं, जिन्हें प्रशासन को सौंप दिया गया है। 20 फीट कुएं की खुदाई हुई है, उसमें से ये मूर्ति प्राप्त हुई है। तो ये देखिए तस्वीर इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं यूपी के संभल से, जहां पर आप देखिए कल ही हमने आपको ये खबर किस तरह से दिखाई थी कि 1978 से जो मंदिर बंद पड़ा हुआ था, जब से यहां पर हिंदू परिवारों ने पलायन किया था, उसके बाद अब जाकर क्योंकि अवैध बिजली कनेक्शन को लेकर प्रशासन तरफ से एक ड्राइव चलाई जा रही थी और इसी दौरान कुछ लोगों ने जब जानकारी दी तब इस मंदिर का पता चला और इसी मंदिर से बिल्कुल सटा हुआ एक कुआं भी है और वहां से जो खुदाई की गई है, उस खुदाई से मां पार्वती की दो मूर्तियां मिली है। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं उसी मूर्ति की। कहा यह जा रहा है कि ये जो मूर्ति है वो मां पार्वती की है और ये इस वक्त तस्वीर आपके सामने। और जो कुआं इस वक्त आप देख पा रहे हैं, दरअसल कहा यह जा रहा है कि इस कुएं के ऊपर रैंप बना दिया गया था। जैसे मंदिर बिना मिला तो इसके बाद जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने जानकारी ये भी दी थी कि पास में ही एक कुआं भी है और इसके बाद जब रैंप को हटाया गया, तोड़ा गया, तो उसके नीचे ये कुआं नजर आया। कुएं की लगातार खुदाई का काम कल से ही जारी है। काफी गहरा इस कुएं को खोदा जा चुका है, जैसा आप देख पा रहे हैं। और ये दो जो मूर्तियां हैं वो मिली है मां पार्वती की बताई जा रही। पुनीत इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। पुनीत, तस्वीरें दिखाइए। और कहा यह जा रहा है कि जो दो मूर्तियां मिली है वो मां पार्वती की, बताइए आप और क्या जानकारी है। देखिए, शनिवार को ये मंदिर सामने आया था जब पता चला कि इस मंदिर में लगभग 46 साल पहले पूजा अर्चना की जाती थी और 46 साल से मंदिर बंद है। जिसके बाद वहां पर कुआं भी मिला और प्रशासन ने इसके बाद कुएं की खुदाई को शुरू किया है। कुआं लगभग 20 से 25 फीट तक खोद दिया गया है और करीब 25 फीट की खुदाई के बाद जो है वहां पर दो मूर्तियां मिली हैं और ये जो मूर्ति है बताया जा रहा है कि ये मां पार्वती की मूर्ति है। काफी ज्यादा भीड़ वहां पर इकट्ठा हो गई थी, पुलिस प्रशासन वहां पर इकट्ठा हो गया था, लोगों की भीड़ थी जो पूजा अर्चना करने वहां पर आए थे। तो इस वजह से जो मूर्तियां हैं उनको फिलहाल पुलिस प्रशासन को सौंप दिया गया है ताकि आगे की जो जांच है उससे पता कर सके, कार्बन डेटिंग से भी पता किया जाएगा कि आखिर ये मूर्तियां कितनी पुरानी है। दरअसल बताया जा रहा है कि 400 साल पुराना मंदिर है और ये रस्तोगियों का परिवार यहाँ पर रहता था। 40 से 42 परिवार रहते थे, लेकिन 1978 में जब दंगा हुआ तो वो परिवार यहाँ से पलायन कर गए थे, जिसके बाद से ये मंदिर लगातार बंद था और अब जाकर के ये मंदिर खुला है। जो विष्णु शरण रस्तोगी हैं जो कि यहाँ पर रहते थे, 82 साल के, उन्होंने दावा किया है कि इस कुएं से पानी निकाल करके मंदिर में पूजा अर्चना की जाती थी। वहां पर कोई नल नहीं था और मंदिर के चारों तरफ परिक्रमा की जाती थी। कुएं को पाट दिया गया है, ऐसा आरोप विष्णु शरण रस्तोगी लगा रहे हैं कि कुएं को पाट दिया गया है और उस वहां पर पत्थर रख के बाकायदा गाड़ी को पार्क करने के लिए रैंप बनाया गया है।
कब्जे की बात कर रहे हैं, लेकिन अब जब कुआं मिला है, उसकी खुदाई की गई है, तो खुदाई में 2 मूर्तियां मां पार्वती की मिली है। बड़ी खबर संभल से निकल के आ रही है फिलहाल। मुझे पुनीत आप ये बताइए कि रस्तोगी परिवार जिसके पोजीशन में फिलहाल ये कैंपस है जहां पर मंदिर मिला है, उस परिवार का क्या कहना है? इस मंदिर को ताला कब लगाया गया, किसकी तरफ से लगाया गया? मंदिर के पास एक दीवार खड़ी करने की बात की जा रही है जिसको लेकर यह भी दावे किए जा रहे हैं कि भाई अतिक्रमण हो गया। वो दीवार आखिर कब बनवाई गई, किसके द्वारा बनवाई गई? देखिए, विष्णु शरण रस्तोगी जिनकी उम्र 82 साल है, उन्होंने ये दावा किया है कि उन लोगों के 40 से 42 परिवार यहाँ पर रहते थे, लेकिन जब 1978 में दंगा हुआ तो दंगे के बाद उनके सभी परिवार के लोग वहां से पलायन कर गए थे और इसके बाद जो लोग हैं वो संभल और दूसरी जगह अलग अलग जगह पर आकर के रहने लगे थे। ये जो घर थे उन लोगों ने उसी कंडीशन में छोड़ दिए गए थे क्योंकि वहां पर एक गोदाम में आग लगा दी गई थी। इसके बाद धीरे धीरे करके इन लोगों ने अपने मकानों को बेचना शुरू किया। मुस्लिम लोगों ने इनके मकानों को खरीदना शुरू किया। जहां पर 40 से 42 रस्तोगी परिवार रहते थे वहां पर अब एक भी हिंदू परिवार नहीं रहता, बल्कि पूरी तरीके से मुस्लिम आबादी आ चुकी है। जिस कैंपस में ये मंदिर पाया गया है उसका पोजीशन अभी किसके पास है? रस्तोगी परिवार के पास ही है जिसने ताला लगाया था इस मंदिर में? देखिए, चाबी किसके पास है ये अभी साफ नहीं हो पाया है, लेकिन उनका ये कहना है कि उनकी कुलदेवी का ये मंदिर था और वहां पर डर की वजह से कोई भी 46 साल से नहीं गया था। फिलहाल प्रशासन अब ये जांच कर रहा है कि इस मंदिर का जो पोजीशन था वो किसके पास है। 46 साल से यहाँ पर ताला लटका हुआ था, चाबी किसके पास है ये अभी तक क्लियर नहीं है। लेकिन जो रस्तोगी परिवार है उनका यही कहना है कि वहां पर पुजारी रखने की भी कोशिश की गई थी शुरू में ही 1978 के आसपास ही, लेकिन किसी भी पुजारी ने उस इलाके में जाने से मना कर दिया गया था। इस वजह से ना तो वहां पे मंदिर के दरवाजे उस समय खुले और ना ही वहां पर पूजा अर्चना। एक बात और बताइए, एक बात और क्लियर कर दीजिए पुनीत, क्योंकि आप लगातार रस्तोगी परिवार के सदस्यों से भी बात कर रहे थे। ये जो मंदिर का कैंपस हमें तस्वीरों में नजर आ रहा है, 46 साल पुराना जो मंदिर बताया जा रहा है, ये मंदिर अलग से कोई मंदिर है या फिर किसी घर के अंदर बना हुआ मंदिर है? इस कैंपस के बारे में या फिर जिन लोगों के पास इसका पोजीशन था वो क्या कह रहे हैं इसे लेकर? देखिए, ये मंदिर एक गली में घरों के बाहर बना हुआ मंदिर था। ये रस्तोगी परिवार और खानदान की कुल देवी का मंदिर बताया जाता है जो वो दावा कर रहे हैं। यहाँ पर ये लोग अपने सभी धार्मिक रीति रिवाज, शादी ब्याह सब कुछ पूजा अर्चना करते थे और इस परिवार में 42 जो रस्तोगी परिवार थे वो सभी आकर के पूजा पाठ करते थे। यहाँ ये इस मंदिर के चारों तरफ एक परिक्रमा मार्ग होता था जो कि 4 फीट का बताया जा रहा है, लेकिन मंदिर के पीछे की तरफ का जो परिक्रमा मार्ग यानी 4 फीट का रास्ता था वो पूरी तरीके से बंद हो गया। वहां पर एक मकान बना हुआ है, यानी कि दीवार को आगे किया गया ऐसा दावा किया जा रहा है इन तरफ से, लेकिन आगे के 3 तरफ का जो परिक्रमा मार्ग है जिसको घूमते थे वो अभी जैसे का तैसा ही है। तो ये किसी घर परिवार के अंदर नहीं बल्कि एक जगह इन रस्तोगी परिवार ने पुराने समय में दान। ठीक है, यानी कि घर से अलग, घर के प्रांगण से अलग एक जगह जहां पर रस्तोगी परिवार का ये कुल देवी का मंदिर और अब 46 साल के बाद ये जो मंदिर है वो फिर से खुला है।